हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो आज जो है नेम रिएक्शन के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 4 नेम रिएक्शन हमने कर चुके हैं। कौन कौन से? स्वार्ज रिएक्शन हो गया, फिंकलस्टीन डार्जन रिएक्शन और बोरोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन, ये हम कर चुके हैं एल्काइल हैलाइड को बनाने के मेथड में। अगली रिएक्शन जो है वो हम कर रहे हैं उर्ज रिएक्शन। देखो, उर्ज के बारे में एक चीज मैं आपको बताता हूं। आपने इसके बारे में सुना होगा, एल्केन तो प्रोडक्ट बनता है, आसान है। एल्केन को प्रोडक्ट बनाना आसान है, बट इसके अगर क्वेश्चन की अगर बात करें ना तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहां से आईआईटी में और नीट में। तो आपने सुना होगा एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। मैं इसके मैकेनिज्म कराऊंगा, तो आप लोगों ने एक लाइन में करा होगा ये क्वेश्चन या 2 लाइन में करा होगा, तो मैं इसके टाइप भी बताऊंगा जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपका उर्ज रिएक्शन पेपर में गलत होता है, क्योंकि आपको एक लाइन पता है एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपने सिर्फ एल्केन बनाया है, डिफरेंट टाइप्स के एल्केन का फॉर्मेशन नहीं करा है। यहां पर डाइमराइजेशन होता है, इंट्रामोलिकुलर ऊर्जा होता है, इंटरमोलिकुलर ऊर्जा रिएक्शन होती है, ये मैं आपको बताऊंगा। मजा आएगा। चलिए रिएक्शन में चलते हैं। अगर सिंपल रिएक्शन की बात करें, एल्काइल हैलाइड, 2 एल्काइल हैलाइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर, आपको एल्केन का फॉर्मेशन होता है और साथ में 2NaX जो है साइड प्रोडक्ट के तौर पे बाहर निकलते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, कम से कम 2 कार्बन के एल्केन यहां पर आपको मिलेंगे। इसका मतलब अगर मीथेन की बात करें ना, मीथेन का यहां पर फॉर्मेशन नहीं होता है। तो क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द उर्ज रिएक्शन, तो आप बोलेंगे मीथेन इज द आंसर, क्योंकि मीथेन में तो एक ही कार्बन है। अब क्योंकि फ्री रेडिकल रिएक्शन है, डाइमराइज होते हैं, तो कम से कम 2 एल्केन होने चाहिए, 2 कार्बन वाले ग्रुप होने चाहिए अलग अलग, तब वो डाइमराइज होकर कोई एक कंपाउंड बनाएगा, उसका नाम है एल्केन। तो यहां पर एल्काइल हैलाइड से कैसे एल्केन बनाते हैं उर्ज रिएक्शन हमें समझाता है। अब यहां पर होता कैसे मैं आपको बताता हूं। एक एल्केन X बाहर निकल गया, ये फ्री रेडिकल बना लेता है, दूसरा फ्री रेडिकल बना लेगा, एक फ्री रेडिकल और एक फ्री रेडिकल आपस में मिलके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये वाला बॉन्ड ये रहा, मैकेनिज्म मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं आपको। तो ये फ्री रेडिकल बन गया, एल्काइल फ्री रेडिकल, ये भी एक एल्काइल फ्री रेडिकल है, दोनों का डाइमराइजेशन हुआ, तो यहां पर एल्केन का फॉर्मेशन हुआ है। तो कैसे डाइमराइजेशन होता है, कैसे फ्री रेडिकल बनता है, मैं मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, सबसे तेज रिएक्टिव होगा Ri, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF क्यों नहीं हुआ? सर साइज छोटा है फ्लोरीन का, तो स्टेबल क्या होगा? ज्यादा स्टेबल है, तो आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होगा। अगर हम बात करें Ri की अगर हम बात करें तो इसका साइज बड़ा है, ड्यू टू लार्जर साइज इट विल ब्रेक डाउन इजिली। तो अगर आसानी से ब्रेक डाउन हो रहा है तो क्या कर लेगा? आसानी से रिएक्ट भी कर सकता है। इसलिए Ri की रिएक्टिविटी Rf से ज्यादा है, ये ऑर्डर है, पेपर में आएगा। अगर हम बात करें इस रिएक्शन में हम ड्राई ईथर का यूज करते हैं, इस उर्ज रिएक्शन में हम ड्राई ईथर का यूज करते हैं। अगर पेपर में आया, अगर हम ड्राई ईथर को नहीं लेते हैं, मॉइस्ट ईथर को लेते हैं, तो क्या होगा? एल्केन की जगह एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एल्कोहल का फॉर्मेशन। अगर हम ड्राई ईथर की जगह मॉइस्ट ईथर का यूज करते हैं तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। कैसे? ये देखिए, सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके तो क्या बनाएगा? बेस बनाता है NaOH, और साथ में H2 बाहर निकालेगा। सोडियम जो है, अब वो हमारा मॉइस्ट है ना, इसका मतलब वाटर है, तो वाटर के साथ रिएक्शन करके NaOH और H2 बनाता है। और जो ये बेस है OH नेगेटिव, ये एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके, जैसे R में अटैक करता है तो X बॉन्ड टूट के बाहर निकल जाएगा
तो ये बन जाएगा एल्कोहल, साथ में X निगेटिव निकल जाता है। समझ में आया नहीं आया? तो इस प्रकार से अगर मॉइस्ट ईथर आपने यूज कर लिया, मॉइस्ट ईथर जो है इसका जो OH है R में अटैक करेगा, X बाहर निकाल देगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, आपको जो है एल्केन नहीं बनाएगा। तो आपको याद करना है, पेपर में आ चुका है, अगर ड्राई ईथर की जगह मॉइस्ट ईथर लेते हैं तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो मीथेन नहीं बना सकते क्योंकि कम से कम 2 कार्बन या 2 कार्बन फ्री रेडिकल जो है वो डाइमराइज होके एक एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो मीथेन में तो एक ही कार्बन है, तो मीथेन वुड्स रिएक्शन से फॉर्मेशन नहीं कर सकते। समझ में आया यहां तक? तो सिंपल मैं आपको बताता हूं, अगर एल्काइल हाइड के रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर के साथ करेंगे तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया नहीं है? तो सेम एल्काइल हाइड ले लिए तो दुगने कार्बन के बनेंगे एल्केन। ठीक, तो हम इसको मैकेनिज्म समझाते हैं, सर ये कैसे डाइमराइज हो रहा है, फिर हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए अगर हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, कैसे डाइमराइज हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपने सोडियम लिया, सोडियम जो इसका सोडियम ड्राई ईथर को हमने यूज किया है, सोडियम को आप जैसे ही लेंगे तो ये स्टेबल फॉर्म में बदल जाएगा। तो Na+ एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, स्टेबल हो गया, साथ में एक इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज हो गया। समझ में आया? अब हम लेंगे एल्काइल हैलाइड को। एल्काइल हैलाइड को आपने जैसे ही एल्काइल हैलाइड जो है यहां से रिमूव होगा तो क्या बनेगा बताइए? R+ प्लस X निगेटिव। ठीक, अब जो R+ है, R+ जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या बन जाएगा हमारे बच्चों? R फ्री रेडिकल। क्या बच गया? R फ्री रेडिकल बच गया। देखिए सबसे पहले सोडियम था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो Na+ बच गया, ये स्टेबल है। ये इलेक्ट्रॉन का यूज बाद में होगा। RX, X बॉन्ड टूट गया तो X निगेटिव साइड में चले गया और ये बच गया R+। R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखिएगा इसने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, R पॉजिटिव जो है इस इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बच गया? R के ऊपर क्या आ गया? फ्री रेडिकल। अब आप मुझे बताओ, ऐसे बहुत सारे फ्री रेडिकल जो है वहां पर बने हुए हैं, बहुत सारे फ्री रेडिकल हैं, तो क्या करेंगे? ये फ्री रेडिकल आपस में, एक फ्री रेडिकल ये है, ऐसे ही एक फ्री रेडिकल ये है, क्या किए? आपस में डाइमराइज हो गए। क्या हो गए? आपस में डाइमराइज हो गए, डाइमराइजेशन हो गया इसका। तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर दिया तो क्या बन गया? बॉन्ड बन चुका है। ये फ्री रेडिकल है। देखिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रही है, डाइमराइज होके एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एल्केन का। तो यहां पर डाइमराइजेशन होके एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, देखो मैकेनिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहां पर जो है डाइमराइजेशन हो गया, जैसे ही फ्री रेडिकल एल्काइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ तो यहां पर डाइमराइज होके, क्योंकि यहां पर बहुत सारे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है तो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। यहां पे समझ में आया? तो ऐसे बहुत सारे एल्केन बनेंगे। ठीक, ये सिमेट्रिकल एल्केन हो गया। क्या हो गया? सिमेट्रिकल एल्केन, क्योंकि यहां पर मैंने एक ही क्या लिया था? एल्काइल हैलाइड लिया था। क्या लिया था? एक ही टाइप का एल्काइल हैलाइड लिया था। तो कहीं ना कहीं हमने कुछ इस तरीके से लिया होगा, 2RX प्लस 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपका फॉर्मेशन होगा एल्केन का। किसका फॉर्मेशन हो गया? एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, तो ये मेरा मैकेनिज्म है, हालांकि आयनिक मैकेनिज्म है इसको याद करने का। ये हो गया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ज्यादा आसान है। ठीक, तो ये इसके मैकेनिज्म है। अगर क्वेश्चन आते हैं, अगर हम सेम टाइप के 2 एल्काइल हैलाइड ले लें तो ये हो गया सिंपल ऊर्जा। क्या हो गया? सिंपल ऊर्जा हो गया। हम यहां से सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एक ही टाइप के एल्केन बना सकते हैं।
अगर हम अलग अलग एल्काइल हाइड का यूज करते हैं, अगर अलग अलग एल्काइल हाइड यूज करते हैं तो अनसिमेट्रिकल एल्केन बन जाएगा, है नहीं है? तो मुझे सिमेट्रिकल एल्केन के बनाने की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो कम हो जाएगी, बनेगा लेकिन कम बनेंगे। उसको बोलते हैं मिक्स्ड वुड्स। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड वुड्स। हम एक दो एग्जांपल देखते हैं।